ओके सो अब ये जो पैनल डिस्कशन करने का मकसद क्या है ये मैं बता देता हूँ। इसका मकसद ये है, आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, ओके, और वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन लोगों से ये आए हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ विल बी मूविंग, हम लोग ये क्वेश्चंस के इन एंड अराउंड करेंगे कि किडनी के स्टोन्स कैसे बनते हैं, क्यों हो जाता है, उसको अगर सर्जरी करके निकाले, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं उसको हम लोग डॉक्टर साहब से पूछेंगे और उनसे ये क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। वी हैव वन मोर डॉक्टर हुज जॉइनिंग शॉर्टली। तो डॉक्टर साहब लेट्स स्टार्ट। ओके, आई थिंक आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, कल भी आप यहाँ पे थे और आई थिंक हैदराबाद के जाने माने डॉक्टर हैं आप। तो शूटिंग स्ट्रेट इनटू, अच्छा बाय द वे यहाँ पे कितने लोग हैं, इफ़ यू कैन जस्ट शो ऑफ हैंड्स, हाथ खड़े करिए, आपके या आपके फैमिली में किसी ना किसी को कोई ना कोई किडनी का क्वेश्चन है, किडनी में स्टोन्स फॉर्म होना या फिर एनीथिंग, है ना? ओके, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो मैं चाहूँगा कि आप भी सुने और अगर विल ओपन इट फॉर ऑडियंस, ओके, विल ओपन इट फॉर द ऑडियंस एंड ऑडियंस को अगर कोई भी क्वेश्चन इस पे है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट किडनीज, थोड़ा सा मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हुए स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन ऑडियंस के लिए, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 होती ही नहीं है, 2 होते हैं। चलो, एटलीस्ट वी नो व्हाट आर किडनीज एंड ऑल दैट। थैंक यू, जस्ट लिटिल स्माइल के लिए। ओके, उर्दू में क्या होगा? अच्छा उर्दू में कितने हैं? उर्दू में 2 6। अच्छा हाँ, अच्छा डॉक्टर के साहब की तरफ से एक सवाल है। ओके, किडनी को उर्दू में क्या बोलते हैं? ओके, जज शुड नॉट आंसर। ओके, गुर्दा ही बोलते हैं ना? ओके, फेयर इनफ। थोड़े से सीरियस क्वेश्चंस पे चलते हैं डॉक्टर साहब। पहला क्वेश्चन ये आया है कि किडनी में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? किडनी से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? किडनी के मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स स्पेशली इस रीजन को लेके किडनी स्टोन्स इज़ द मोस्ट कॉमन, और नेक्स्ट इज़ क्रॉनिक किडनी डिसीज़, जैसा किडनी फेलियर जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़ की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, किडनी फेलियर एंड किडनी स्टोन्स। ओके, थोड़ा सा लॉजिकल वे में चलते हैं डॉक्टर साहब। किडनी जब हम लोग पैदा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किडनी सब ठीक होती हैं, ऐसा हमारी ज़िंदगी में हम लोग क्या कर देते हैं या फिर क्या गलत खाते हैं या पानी नहीं पीते हैं, जो भी है, जिसके वजह से स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है? देखिए स्टोन्स, किडनी के स्टोन्स जो है, इट्स डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, जो हमारे फूड इनटेक में जो मिनरल्स होते हैं एट द एंड ऑफ डाइजेशन, जो मिनरल्स बनते हैं, जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं और यूजफुल चीज़ें भी होते हैं। Correct. किडनी का काम है फिल्टर, इट फिल्टर्स द वेस्ट प्रोडक्ट, द टॉक्सिन्स एंड थ्रोज आउट ऑफ द बॉडी। तो वो जो वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे यूरिया है, क्रियाटिन है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम और ऑक्सलेट्स है, ये सारी चीज़ें किडनी फिल्टर करके बाहर यूरिन में मिक्स करके, यूरिन के ज़रिए से इट थ्रोज आउट ऑफ द बॉडी। अगर हम पानी कम पीते हैं या ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटीन, हाई प्रोटीन इंटेक है अपना, या हाई ऑक्सलेट्स, जैसा ऑक्सलेट टमाटो में, पालक में, चाय में, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इसमें हाई ऑक्सलेट्स रहता है, और चिकन, मटन, रेड मीट स्पेशली में हाई यूरिक एसिड रहता है। तो ये चीज़ें अगर इंटेक ज़्यादा है और इसको वॉश आउट करने के लिए किडनी को वाटर चाहिए, और वाटर सप्लाई कम है, तो ये वॉश आउट नहीं होने की वजह से डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में और स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये जो एक बार बार हमें बोला जाता है कि ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, इज इट बिकॉज के ये सब का सब फ्लश आउट हो जाएगा? फ्लश आउट, यस एग्जैक्टली। ये वॉश आउट के लिए वाटर इज मस्ट, एटलीस्ट 3 लीटर्स अ डे वाटर इंटेक इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन। तो इन समर्स जिसमें डिहाइड्रेशन रहता है, उसमें 4 लीटर्स तक भी जाना ज़रूरी है। ओके, तो एनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो आप हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे वाटर इंटेक पे, इंक्लूडिंग मी? जनरली हम लोग की आदत ये होती है कि जब प्यास लगी या कुछ खाए तभी पानी पीते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है। किडनी इज़ अ कंटिन्यूसली रनिंग मशीन, इट्स कंटिन्यूसली फिल्टरिंग योर ब्लड, इट रिक्वायर्स पानी एवरी 1 आवर, एटलीस्ट 300 ml 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगर ये मामूल बना लें, ये आदत बना लें
कि एवरी 1 आवर एक ग्लास 300 ml इंटेक लेते रहें तो ऑन एन एवरेज 14 आवर्स इंसान सुबह उठने से रात सोने तक 14 to 15 आवर्स के अरसे में इट विल कंप्लीट 4 लीटर्स। कितने लोग ये करते हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट दिन में 3-4 लीटर पानी आप पी रहे हैं? ओके, 2 लीटर्स, 5 लीटर्स। हामिद भाई, कैन सी यू। अच्छा, पानी पीते हैं, ओके, फेयर इनफ। एक्सेस, अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरी तरफ से है डॉक्टर साहब, एक्सेस पानी पीना अच्छा है या खराब? मतलब जोश में आ गए, सवेरे उठते ही 2 लीटर पानी पी लिया, ये बात सुन के बहुत लोग ये घर को जाके स्टंट्स करते हैं। नहीं, बॉडी विल मैनेज इट। इवन इफ यू आर टेकिंग एक्सेस आप ले रहे हैं तो किडनी विल थ्रो दैट आउट, उतना ही यूरिन बार बार आता है, बट ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट जितना है 3 to 4 लीटर ये ज़रूरी है। और उसको फ्लक्चुएट ना करे तो बेहतर है। हाँ, कि कम एक नहीं दिन होना आपने चाहिए। 5 एक्सेस लीटर अगर हो पी रहा लिया, है फिर आप हाँ, एक्सेस अगर हो रहा है तो नो इशू, किडनी विल थ्रो इट आउट, बट कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए। गुड। ये जो किडनी स्टोन्स हम बोलते हैं, ये किस किस किस्म के होते हैं और क्या हर स्टोन का इलाज करना ज़रूरी है या फिर वो अपने आप निकल जाते हैं? जो टाइप्स ऑफ स्टोन्स तो ये कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऑक्सैलेट स्टोन्स हैं। ट्रीटमेंट ये है कि किस स्टोन्स को ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, यानी स्टोन के साइज़ पे डिपेंड है एंड लोकेशन पे डिपेंड है। किडनी इज़ पूरा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम जो है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये कंबाइंड होता है। तो स्टोन कहाँ पे लोकेटेड है और क्या साइज़ है। अगर स्टोन साइज़ 6 mm से छोटा है, अप टू 5 mm, 6 mm, 7 mm तक भी स्टोन है तो मेडिसिन से निकल जाते हैं ये स्टोन्स। और बड़े स्टोन्स है 8 mm, 10 mm, 12 mm, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। इफ़ द स्टोन इज़ लोकेटेड इनसाइड किडनी है, आपको स्टोन ब्लॉक नहीं कर रहा है आपके यूरेटर में, जो पाइप होता है उसमें ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट हम वेट कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इमरजेंसी। और जो स्टोन्स ब्लॉक कर रहे हैं आपके पाइप को, यूरेटर को, तो वो इट्स एन इमरजेंसी इफ़ इट इज़ मोर देन 6 mm। Okay. Should be treated. 6 mm, by the way, guys, is very very small. ऐसा नहीं कि ये 6 mm है, 6 mm is very very small. डॉक्टर साहब, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है, हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता चले अर्ली स्टेजेस में कि एक मेरी किडनी में एक स्टोन फॉर्म हो रहा है? एनी कुछ सिम्टम्स या एनीथिंग? नहीं, अर्ली स्टेज में तो आपको पता नहीं चलता जब तक कि द स्टोन मूव्स, जिससे ब्लीडिंग होती है। अगर स्टोन अंदर फ्रिक्शन हो रहा है किडनी में तो यूरिन में ब्लड आता है, उससे मालूम हो सकता है। द सेकेंड सिम्टम इज़ पेन, जब भी स्टोन आके आपके यूरेटर में ब्लॉक हो रहा है तो पेन होता है। तो इसके लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं डॉक्टर साहब? लेज़र्स का यूज़ अभी यूरोलॉजी में वास्टली यूज्ड है, तो लेज़र इज़ अ लेटेस्ट ट्रीटमेंट। पहले जो होता था यहाँ पे कट होता था, किडनी में कट करके स्टोन निकालते थे, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ। लेज़र से विदाउट होल, विदाउट मेकिंग कट, वी कैन रिमूव तो स्टोन। लेजर एक्चुअली उसको क्रैक कर देती है, पाउडर इट फलगरेट्स and then you pull it out. डस्टिंग इज डन। अब ये कॉमन चीज़ ये भी क्वेश्चन आई है कि एक बार अगर आप लेज़र से निकाल दो या स्टोन निकाल दो, क्या बार बार स्टोन फिर फॉर्म होती जाएगी? ये एक्चुअली मिथ है अपने लोगों में कि ट्रीटमेंट जब भी आते पेशेंट्स ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार कराने से बार बार बनता स्टोन। इट्स नॉट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं है कि ये जो बार बार बनना जो है ये प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दैट पर्सन, और इट्स बिकॉज ऑफ लेस वाटर इनटेक और परहेज नहीं कर रहे, बदपरहेजी हो रही है, उसकी वजह से होते हैं। प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं है जो बार बार बनना जो है, इट्स अ मिथ। बट इट इज ऑल्सो ट्रू, अगर आप अपने लाइफस्टाइल नहीं बदल रहे, हाँ, आप वही लाइफस्टाइल वापस करते रहेंगे, देन लापरवाही अगर हो रही है तो उससे बार बार बन सकता, बट पर से प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं, प्रोसीजर से नहीं है, राइट? ओके, एक कॉमन मिथ या एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि एक बार जब स्टोन निकाल देते हैं आप, स्पेशली अगर थोड़ा बड़ा है, तो किडनी के अतराफ वो गड्ढा बैठ जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाती है। हाँ, ये भी बहरहाल सुनता हूँ मैं, ये भी एक इट्स अ मिथ कि डॉक्टर साहब स्टोन निकालने के बाद वो जगह खाली हो जाती, फिर भरता उसमें स्टोन। ऐसा नहीं है। ये स्टोन्स जो बनते हैं ऑलरेडी स्पेसेस रहते हैं, कैलिक्सेस जिसको बोलते हैं, पेल्विस कैलिक्सेस, वो ऑलरेडी स्पेसेस है, उसमें स्टोन बनते हैं। स्टोन बनने की वजह से कुछ उसके अंदर गड्ढा या स्पेस नहीं बनता है। इट्स अ मिथ अगेन, जो लोगों में है कि निकालने की वजह से फिर से भरता है, इट्स अ मिथ। या ओके, तो यही कॉमन क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि स्टोन्स नहीं बनने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोन से बचना, ये प्रिवेंशन इज़ मस्ट है। प्रिवेंशन इज़ ओनली वाटर इनटेक, हाई वाटर इनटेक, और आपका नेचर स्टोन फॉर्मिंग है आपकी बॉडी में, तो रिड्यूस प्रोटीन इनटेक, ऑक्सैलेट्स जैसा चाय है बताया मैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, टमाटो, पालक, ये चीज़ें अवॉइड करें। ओके, एक क्विक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री में है कि मेरे वालिद को या मेरी अम्मी को, किसी को, या फिर मेरे दादा को, किसी को स्टोन फॉर्मेशन है,
तो ये इज इट इन द डीएनए ऑल्सो कि मुझे भी हाई चांसेस हैं वो होने के? यस यस डेफिनेटली। जो एक बार स्टोन फॉर्मर है, जिसको नेचर ऑफ फॉर्मिंग स्टोन्स है, दिल हैव 50% मोर इंसिडेंस चांसेस ऑफ री स्टोन फॉर्मेशन देन कंपेयर टू जिसको नहीं है। तो 50% इंक्रीज रिस्क रहता है इनको स्टोन बनने का। ओके अब ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर मैं एक्सेस पानी पी लूँ तो मुझे रात में स्पेशली बार बार वॉशरूम यूज़ करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। देखिए, बार बार रात में यूरिन का आना इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। अगर आपका वाटर इंटेक आप रात में जब जब उठ रहे हैं तब फिर पानी पी रहे हैं, ये आ रहा है तो ये अलग बात है। जनरली वी सी दिस इन ओल्ड एज पेशेंट्स जिसको प्रोस्टेट होता है, उनमें ये रात में बार बार आना का ये जो abnormality है ये उनमें दिखता है। प्रोस्टेट इज़ ए ग्लैंड जिसके आफ्टर 60 ईयर्स अराउंड 60 ईयर्स ऑफ एज ये एनलार्ज होता है। इट्स ए हार्मोन डिपेंडेंट एज रिलेटेड, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं एज में, वैसे ही हार्मोन प्रोस्टेट बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स होते हैं, यूरिन बार बार आना या यूरिन फौरी अर्जेंसी होती है, फौरी जाना नहीं तो निकल जाता, लीकेजेस, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यू नो पार्डन माय बायोलॉजी, लेकिन प्रोस्टेट इज समथिंग दैट कम्स ओनली इन वन जेंडर और इज इट? जी, इट्स अ मेल ग्लैंड, मेल जेंट्स में रहता है, मेल्स में होता है। इट्स ए प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरिन के पाइप के पास रहता है, वो जिसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं मेल में। जी ओके और एक सवाल ये है डॉक्टर साहब, किडनी, अगेन किडनी को लेके, किडनी फेलियर इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। किडनी फेलियर होने के क्या 3 या 4 मेजर रीजंस हैं? किडनी फेलियर देखिए, मेजर 2 कॉजेस इंपॉर्टेंट वो ये है, डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड शुगर्स, हाइपरटेंशन और किडनी स्टोन्स। ये 3 चीज़ें हैं जिससे किडनी फेलियर होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज है डायबिटीज़। अगर लापरवाही है, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो दे विल एंड अप इन क्रॉनिक किडनी डिसीज। इट्स अ स्लो पॉइजन। डायबिटीज़ स्लोली डैमेज करता है किडनीज़ को, उसकी फिल्टरिंग कैपेसिटीज़ ख़राब होते रहते हैं, तो एट द एंड स्टेज इट विल रीच टू ए क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, देन दे विल एंड अप इन डायलिसिस। तो सिंपल चीज़, आप शुगर रेगुलरली चेक करते रहें और उसकी मेडिसिन प्रॉपरली लेते रहें, तो यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट डेडली डिसीजेस, एंड स्टेज डिसीज। ओके, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट नो दिस? कितने लोगों को नहीं मालूम था कि शुगर कैन एक्चुअली लीड टू अ वेरी सिवियर किडनी फेलियर? ओके, मैं भी अब तक मैं शुगर को बहुत लाइट लेता था कि ठीक है शुगर ही है। इनफैक्ट हमारे यहाँ बोला जाता है शुगर पैसे वालों को आती है राइट। तो एनीवे, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस डॉक्टर साहब। एक ये है कि टॉकिंग अबाउट डायलिसिस, जी, डायलिसिस के बारे में थोड़ा सा बताइए, और इसको अगर एक बार कर लिया तो बार बार करते रहना ज़रूरी है क्या? ये भी एक्सप्लेन डायलिसिस इवन टू मी, लाइक यू नो इन अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज होता क्या? डायलिसिस इज जस्ट अ सपोर्टिंग मशीन। इट डज द किडनीज वर्क। किडनी आपकी ख़राब है कोई पेशेंट की, इट्स नॉट फिल्टरिंग जो करना चाहिए किडनी का वर्क, फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड, इट्स नॉट डूइंग। दोज टॉक्सिन्स विल गेट अक्यूमुलेटेड। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, क्रिएटिनिन, यूरिया, ब्लड में अक्यूमुलेट होकर उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो डायलिसिस का काम यही है कि सपोर्टिंग है। इट डज द सेम वर्क ऑफ किडनी बट नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, बट एटलीस्ट फिल्टर्स द ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्रिएटिन निकालना, यूरिया निकालना, बॉडी से एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, वो फ्लूइड निकालना, ये डायलिसिस है। इसको लेकर एक मिथ है कि एक बार डायलिसिस होगा तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करना है। ये डायलिसिस करने की वजह से बार बार करना नहीं है, इनकी किडनी काम नहीं कर रही है, इनको ज़रूरी है करना डायलिसिस, और ये इससे लाइक सपोर्ट है, बैकअप है, और वो ज़रूरी है। दे ट्रीट इट एज लाइक अ एनिमी डायलिसिस। अब उनके लिए ज़रूरत है, वो जब तक नहीं रियलाइज़ करते पेशेंट कि उनके अंदर फ्लूइड इतना ओवरलोड हो जाके सांस नहीं ले सकते, आईसीयू में एंड अप होके, तब द सेम पेशेंट विल टेल कि ठीक है डायलिसिस कर दो। इनिशियल स्टेज में जब डॉक्टर को फील होता है कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, अदरवाइज यू विल एंड अप इन आईसीयू, कि जब फ्लूइड आपका अक्यूमुलेट हो रहा है, नाउ इट इज़ इन लिम्स। पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, पैरों में सूजन आती है, फिर अपर लेग्स, फिर फेस पे सूजन आती है। दैट सेम फ्लूइड, सेम लिक्विड लंग्स में जमा जब हो जाता है, तब ब्रेथलेसनेस होता, सांस लेने नहीं होता, लेटने से सांस फूलती है, फिर बैठने पे भी सांस नहीं आती। उस स्टेज में आके वो सेम पेशेंट और वही सेम अटेंडर्स जो डायलिसिस नहीं, हम कुछ भी, जितने भी पैसे हम खर्चा करने को रेडी हैं, एनीथिंग अदर देन डायलिसिस आप इलाज करिए, डायलिसिस मत करिए। Why that kind of a myth in dialysis? मिथ यही है कि बहुत सारे अपने मतलब जनरली रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, ये लोग बोलते हैं कि एक बार कराने से बार बार कराना, लाइफ लॉन्ग कराना, उससे ये डैमेज होता, उससे वो डैमेज। दैट व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन, योर किडनीज आर नॉट वर्किंग, यू हैव टू यूज समथिंग ऑल्टरनेटिव। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव।
वो पब्लिक नहीं समझती सर अपने पेशेंट्स। Okay, at what stage normally does dialysis comes into picture? Total failure or यस, partial, or how does it work? नहीं जैसे आप बताया मैं, ये ब्लड शुगर, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, दे कीप ऑन डैमेजिंग द किडनीज, दोनों किडनीज को इक्वली डैमेज होते हैं। देन लास्ट स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है क्रिएटिन रेज होता, जो अर्ली स्टेजेस में यूरिन में प्रोटीन्स जाते हैं, वैसे इट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग टिल द लास्ट स्टेज जब क्रिएटिन रेज होता। जब क्रिएटिन रेज हो रहा, 1 इज़ द नॉर्मल वैल्यू, इट रेजेस टू 2, 3, 4, 5, व्हेन इट क्रॉसेस 5, एनी टाइम अराउंड 10 के आसपास डायलिसिस का रिक्वायरमेंट होता है, 8 to 10 डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। True. And ये dialysis का जो है, is it compulsory every week? वो तो I think it gets recommended by the doctor कि Yes. weekly once या weekly Yeah, twice. generally weekly twice most of the patients will be managed. Some patients जिसका high creatinine बहुत high है and will require 3 times. True. Yeah. Now dialysis is a little expensive affair, right? Yeah, but there are many, even government has done a lot of work in this dialysis के बहुत सारे free centers हैं। आरोग्यश्री अगर कार्ड है या वाइट राशन कार्ड है उनको फ्री डायलिसिस होता है। On average, how much does it cost? And कॉस्टिंग इज़ अराउंड 2000 to 2500 डायलिसिस एवरेज कॉस्ट है, और बड़े सेटअप्स में 3500 भी है, एंड सम फ्री सेंटर्स आर देयर वेयर आरोग्यश्री कार्ड पे होता है। to wrap up this little conversation, अगर dialysis से बचना है तो take charge of your sugar, take charge of other BP. things, BP, and make sure that आपका intake is good. And I think once in 6 months or so, a good body checkup does it help in this? Yes, Dr. yes. Sir? After Sugar 40 तो years of age, your routine checkups are must. जैसे शुगर, बीपी है, हार्ट, ECG वगैरह, आफ्टर 40 years at least once in a year you have what to kind go. of body checkup would you recommend in your hospital? Simple liver function, kidney function, ECG and CBP है, and 2D echo is not recommended. TCG or TMT, all these tests can be done. So it's called what? Complete body check, something like that? Yes, executive checkup or general body checkup. Yeah. Once yeah. in 6 months. Once in 6 months or in a year, after 40 years of age. After 40 years. Yeah. Good. Jazakallah khair. Anything that you want to add on to the audience before I open it for them to ask you? Nothing. Take care of your kidneys. They are very vital organs. Just few steps, few measures to take care of them. Keep regular checks. That's all I request. Drink more water. Thank you. Bilkul. Jazakallah khair, Dr. Saab. Any questions from the audience before we let him go? मैं ये जानना चाह रहा था कि किडनी के अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह आपकी तरफ से इनिशिएट हो रहे हैं, क्या है? जी, हम रेगुलरली स्क्रीनिंग रखते हैं, किडनी स्क्रीनिंग वंस इन 3 months 4 months में, मतलब एनुअली 2-3 times रखते हैं हम लोग, जिसमें फ्री चेकअप्स होते हैं, जैसे कि किडनी का स्कैनिंग है, किडनी के फंक्शन के है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ताकि एटलीस्ट इस वजह से लोग अपना स्क्रीनिंग करवा ले। बहुत सारे अनडिटेक्टेड जो अननोटिस चीज़ें हैं वो स्क्रीनिंग में आ जाते हैं, जिससे दे कैन फर्दर प्रिवेंट प्रोग्रेशन से उसको रोक सकते हैं हम। अभी भी इस एक्सपो के लिए भी हमने रखा है अपना स्टॉल पे फ्री किडनी फंक्शन टेस्ट एंड फ्री स्कैनिंग तो खैर हॉस्पिटल पे, इंटेग्रो हॉस्पिटल पे हो रहा है इंशाल्लाह। थैंक यू। फ्री कैंप, हाँ एक फ्री कैंप भी चल रहा है मंडे से फॉर 5 days के लिए। फ्री कैंप प्रोस्टेट के लिए है एंड ऑल्सो किडनी चेकअप एट इंटेग्रो हॉस्पिटल फ्रॉम 3rd Feb to 8th Feb इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जो लड़कियां जो छोटी अपनी बेटी हैं जो पानी नहीं पीती, उनके लिए क्या करना? हार्डली मेरे को तो दिखता आधा दिन में 1/2 लीटर भी पीते या नहीं पीते, आई डाउट। तो वैसा पानी बोले तो खाना खाने के बाद भी पानी नहीं, तो उसका क्या सोल्यूशन? कुछ नहीं, उनको कुछ वी शुड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, लाइक जूसेस की वजह, जैसा आप फ्लूइड इंटेक बढ़ाने के लिए इफ़ दे लाइक सम जूसेस, फ्रूट जूस के वैसा एटलीस्ट एनकरेज करके वी शुड मेक देम ड्रिंक, उतना ही है। As an extension to that question, Dr. Saab, I have 2 questions for you. Yeah. Okay? जो बच्चे हैं उनको नॉर्मली हम लोग घर पे रेकमेंड कर देते हैं, अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो एटलीस्ट जूस पी लो जी। बट माई कंसर्न ओवर द मॉडर्न जूस सिस्टम इज इट इज़ नथिंग बट हाई शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल होता है। उसको अगर पलटा के देखें तो उसमें 80% शुगर होता है। या प्रोसेस्ड, आई शुड अवॉइड द प्रोसेस्ड और पैकेज जो फ्रूट जूसेस है। आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रेश फ्रूट जूस आप घर पे बना के एनकरेज करिए। जी। एंड सेकंड इज हमारे यहाँ छाछ ज़्यादा पी जाती है। दैट्स वेरी गुड प्रोबायोटिक। या सॉल्ट का भी ऐसा कुछ कंट्रोलिंग? सॉल्ट इफ यू आर अ हाइपरटेंसिव पेशेंट अवॉइड करना चाहिए सॉल्ट। नॉर्मल मिकदार में इट्स गुड फॉर हेल्थ, बट एक्सेसिव है और ऑलरेडी आप हाइपरटेंसिव डायग्नोज्ड है तो यू शुड अवॉइड। ओके। इट विल इंक्रीज योर बीपी
that in turn will damage your kidneys. ओके सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन वाटर अगेन Yeah, एक छोटा सा क्वेश्चन है हम लोग ज़्यादातर कैन वाटर यूज़ करते हैं जी. राइट और बोला जाता है कि द कैन वाटर जो है वो ज़्यादा हेल्थी नहीं है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट माइट अफेक्ट द किडनीज हाउ ट्रू इज इट और इज इट अ मिथ No, it will not affect your kidneys. Some processed, so packaged waters हैं, they'll lack some minerals, is what They they lack. say. Yeah, they Lack. lack some minerals. Some claim that they have added minerals, extra minerals. But yeah, that depends on how you analysis of the fluid, and then it will not damage your kidneys. But yeah, it won't damage. सो वाटर कैन इज Maybe maximum what can happen is you will have deficiency of some minerals. Kidneys को damage नहीं होगा, आपके mineral में deficiency हो सकती है. That depends again आपके regular annual checkups में मालूम होता है, जैसे मैग्नीज. मटके का पानी इज बेटर एटलीस्ट फॉर पीएच बैलेंस एंड ऑल Yeah, if it is filtered and it's good. ओके आई थिंक दैट्स इट जज़ाकल्लाह Thank you so much.